कि लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। अजी अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों के लकीरों में रखा ही क्या है। प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स गुरु, फिजिक्स टीचर निशांत कुमार। बहुत दिन से ये प्रयास था कि हम आपके बीच फिजिक्स के आपको ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, और वो शुभ घड़ी आज शुरुआत हो रही है। और हम आज से लगभग पर डे आपको ऑनलाइन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके साथ करेंगे। और इतना विश्वास आपको दिलाते हैं कि आप और हम अब इस सार्थक प्रयास से आने वाले एग्जाम जो है बोर्ड का, उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करें, और जिससे आपका भी नाम रोशन हो और मेरा भी नाम रोशन हो। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से आपके बीच। मैं आपका गुरु, मैं आपका टीचर, आपका मेंटर निशांत कुमार। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम इज गिवन बाय। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि 2 चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जो लगता है उसको कुलॉम्स ने बताया था, और कुलॉम्स ने कहा था कि 2 पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है, अगर वो चार्ज मैं Q1 और Q2 ले लूं और इनके बीच का दूरी R ले लूं, तो कुलॉम्स ने कहा था कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² होता है। तो आप देख सकते हो कि आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R है, लेकिन होता R² है, तो इसको मैं गलत करता हूं। दूसरा आपका है F बराबर K Q1 Q2 बाई R², तो ये ऑप्शन आपका हमको राइट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बाकी सी डी देखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है द कांस्टेंट K इन कुलॉम्स लॉ इन SI यूनिट। तो देखिए द कांस्टेंट K, ये हमारा जो कांस्टेंट K है कुलॉम्स लॉ में, इसका SI यूनिट क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर बता रहा हूं कि यहां से आने वाले और भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें भी कोई कांस्टेंट का अगर यूनिट पूछा जाता है तो आपको कैसे करना है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप उस फॉर्मूला को लिखें, और जो कांस्टेंट का SI यूनिट कर रहा है उसको आप अलग कर लो। तो आप देखो, मैं इसको अलग करता हूं तो F इंटू R² हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा K Q1 Q2। तो यहां से आप K का मान निकालते हो तो K का मान हो जा रहा है FR² अपॉन Q1 इंटू Q2। तो यहां से हम K का यूनिट लिख सकते हैं। कैसे भाई? तो F हमारा फोर्स है, फोर्स का होता है हमारा यूनिट न्यूटन। फिर आपका है R होता है बाबू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो मैं लिखूंगा न्यूटन, और स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, यहां पर नीचे है चार्ज, और चार्ज का यूनिट हम लोग जानते हैं कुलॉम होता है, तो Q1 के लिए भी कुलॉम होगा, Q2 के लिए भी कुलॉम होगा, तो कुलॉम इंटू कुलॉम हो जाएगा कुलॉम स्क्वायर। तो हमारा यूनिट बन रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम स्क्वायर। तो आते हैं देखते हैं, पहला देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब स्क्वायर है, C का पावर -2, C के पावर -2 को नीचे लाएंगे तो C² आ जाएगा पर कुलम्ब स्क्वायर। तो ये भी हमारा ऑप्शन लग रहा है यूनिट के हिसाब से, ये भी लग रहा है, इन सारा यूनिट सेम ही है। तो अब हमें वैल्यू याद होना चाहिए, तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि इस K का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹। और ये आता कैसे है? तो ये आता है कि 2 पॉइंट चार्ज जिसका वैल्यू हम 1 कुलॉम रख लें,
और इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर रख लें और इन पर जो फोर्स लगता है तो कूलम्ब्स ने इसको कैलकुलेट किया और उस वैल्यू हमारा के उसका मान हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सुटेबल जो है वो आपका बी है, बाकी सब गलत हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब हमारा पॉइंट चार्ज ये जो बहुत चार्ज छोटा है एज कंपेयर टू, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड चार्ज गलत है, लाइन चार्ज गलत है। ये हमारा सही ऑप्शन हमारा होगा पॉइंट चार्ज। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? पॉइंट चार्ज। तो ये आपको बस ध्यान रखने वाली बात है। फिर 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी इज डिफाइंड टू द। तो किसी भी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है भाई? तो देखिए, मान लीजिए कोई सिस्टम चार्ज है और यहां से कोई दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर 1 कूलम्ब का चार्ज रखते हैं और यह 1 कूलम्ब का चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिफाइन कैसे होता है भाई? तो भाई क्या लग रहा है, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है और कितने चार्ज पर लग रहा है, इस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। तो हमारा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा कौन सा है? फोर्स पर यूनिट पोटेंशियल, जो कि गलत है। फोर्स पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, ये भी गलत है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज द राइट आंसर। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये हमारा गलत ऑप्शन है। तो नेट हमारा रिजल्ट क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का? E = F/Q। और यहां से आप ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा कि कोई फोर्स निकालना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q × E हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यूनिट पूछे तो आप यूनिट बता सकते हो। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब एक आप ध्यान रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कह रहा है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल आइसोलेटेड चार्ज क्या होते हैं? ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, कंजर्व या जीरो। तो हम कहेंगे कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पर जो चार्ज जो होता है रिमेन कंजर्व होता है। ना ही तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद आया अगला क्वेश्चन कि द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लक्स। तो देखिए, फ्लक्स हमारा आप जानते हो बाबू कि फ्लक्स जो डिफाइन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। और डॉट प्रोडक्ट जो डिफाइन होता है वो हो गया E/A cos थीटा। 2 वेक्टर का डॉट जो A डॉट B होता है वो AB cos थीटा होता है। तो उसी फॉर्मूला से हम इसको तोड़ करके E/A cos थीटा लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फील्ड गुने चार्ज। फील्ड गुने चार्ज, तो फील्ड गुने चार्ज नहीं होगा। फील्ड इंटू एरिया इंटू cos थीटा, हाँ फील्ड इंटू एरिया इंटू cos थीटा, हाँ फील्ड एरिया cos थीटा, यानी दिस ऑप्शन इज द राइट। कौन सा ऑप्शन है भाई? बी। तो यह फ्लक्स डिफाइन करना होगा कि फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वहां से हमारा फ्लक्स डिफाइन होता है। तो बी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बाबू? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि 2 हम चार्ज लेते हैं और बहुत ही छोटे सेपरेशन पे रखते हैं, जिसका चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का साइन जो होता है वो अपोजिट होता है। एक -Q और एक +Q।
जब हम रखते हैं एक दूसरे के नजदीक में तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण होता है। तो थोड़ा ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन, जो कि गलत है, अपोजिट होना चाहिए। टू चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, हाँ दिस इज द राइट आंसर। इक्वल चार्ज बट अपोजिट साइन होना चाहिए। मोर देन टू चार्जेस, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वर्क डन टू द ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो आप ध्यान दो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अगेंस्ट में अगर हम चार्ज पार्टिकल को लाते हैं फोर्स लगा कर करके, तो बॉडी कुछ वर्क करता है, चार्ज कुछ वर्क करता है, और वह वर्क हमारा उस पॉइंट पर डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या होता है कि V इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल इंफिनिटी टू एनी पॉइंट P डिवाइडेड बाय चार्ज। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करना है तो हम उस चार्ज को इंफिनिटी से जिस पॉइंट पर ले आते हैं और जितना हमें वर्क करना पड़ता है वह वर्क हमारा कहलाता है पोटेंशियल। तो वर्क से जहां भी रिलेशन आएगा तो वो हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय चार्ज। तो देखते हैं, वर्क डन बीइंग इंफिनिटी चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू एनी पॉइंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही हम आपके आने वाले समय में लगातार बहुत ही जल्द 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस इलेक्ट्रोस्टैटिक से कराएंगे। और आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज फर्स्ट क्लास डेमो रहेगा और इसके बाद हम मिलेंगे बहुत ही धमाकेदार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।